आचार्य जी, हमारे देश में पहले हरित क्रांति आई। बहुत ज़्यादा यूरिया, डीएपी, केमिकल का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में श्वेत क्रांति आई। विदेशी नस्लों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, 50 लीटर दूध, 60 लीटर दूध। किस तरह का विकास मानते हो आप इसको? विकास हुआ है ना। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आने के बाद में भारत में बहुत हॉस्पिटल खुल गए, विकास है। हाँ। और ये आने के बाद में दवाइयों की खपत तो कई गुना बढ़ गई, तो जीडीपी बढ़ी है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। विकास से जब जोड़ के देखते हैं इसको कि ये आने के बाद में, मैं कहता हूँ ऐसा, ये मैंने व्यंग्य किया कि भाई ये आने के बाद में बीमारियां बढ़ी हैं। हाँ हाँ। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड। और जब इनकी आप रिसर्च स्टडी देखोगे तो पता लगेगा कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड जब से आया है, ये नोएल अमाउंट में भी जब आप धरती में डालते हो, नोएल अमाउंट होती है नो एडवर्स इफेक्ट लेवल, कम से कम मात्रा में भी जब डालते हो तो भी ये इम्यून सेल्स की शक्ति को, ऊर्जा को कम करती हैं। और इम्यून सेल का कमजोर होना, कई कोशिकाएं हैं जैसे एनके सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, लिफोसाइट्स, फैगोसाइट्स, इनका कमजोर होने का अर्थ है कई बीमारियों को आमंत्रण, निमंत्रण। और उसमें से एक बड़ी बीमारी आप चारों तरफ समाज में देख रहे हो, कैंसर। वो तो कैंसर का जो जनक है वो हरित क्रांति है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी। कैंसर का जो आधार है वो हरित क्रांति है। और श्वेत क्रांति, शुगर का और ऑटिज्म का जो आधार है वो श्वेत क्रांति है। आप समझिए, द डेविल इन द मिल्क, एक न्यूजीलैंड के बड़े साइंटिस्ट ने किताब लिखी, हर व्यक्ति को ये पढ़नी चाहिए, द डेविल इन द मिल्क। वो कहते हैं कि भाई A1 बीटा कैसिन होता है, जो ज्यादा दूध देती है गाय, जिनको जर्सी गाय, फ्रीजन गाय कहते हैं, इनके दूध में जो प्रोटीन होता है वो A1 बीटा कैसिन है। ये जब पिएंगे वो A1 बीटा कैसिन रक्त में मिलके और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पास कर जाता है, और उससे शुगर और ऑटिज्म जैसी बीमारियां बच्चों में होती हैं। इसलिए श्वेत क्रांति का मतलब है डायबिटीज और ऑटिज्म, और हरित क्रांति का मतलब है कैंसर जैसी बीमारियां, और दोनों को मिला दिया तो मतलब रोग ही रोग जी, और महारोग। इसलिए पूरा समाज और पूरा देश रोगों की गिरफ्त में जो है, उसका बड़ा कारण है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो मैं चाहता हूं इनका दोनों से बचने का केवल एक उपाय है कि हम घर में एक गोवंश, बोस इंडिकस काऊ जिसका साइंटिफिक नेम है, उसको, देसी गाय को अपने घर पे रखें, उसके गोमूत्र, गोबर से उत्पन्न अनाज, फल, सब्जियां ही खाएं, उसका दूध ही पिएं, उसका घी खाएं, तो निश्चित तौर पे जो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर समाज में बढ़ रहे हैं उनसे निजात मिलेगा। हर परिवार अपने परिवार को गौ परिवार बनाए, हर घर में गाय माता हो, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने अभी अभियान चलाया है, दक्षिण हरियाणा में 10,000 परिवारों में बछड़ियां स्थापित हों। लेकिन डॉक्टर्स ने तो मतलब ही बदल दिया। वो तो कहते हैं कि दूध पीना ही नहीं चाहिए। नहीं, अब तो ये भी कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहो। हाँ हाँ, शादी नहीं करनी चाहिए जी। और गाय अंदर नहीं रखनी चाहिए, कुत्ते रखो। कहते हैं कि संतानें पैदा मत करो, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स। शादी करो, 2 कुत्ते के बच्चे पालो, संतान पैदा करने की क्या जरूरत है? तो ये ट्रेंडिंग में है। आपने भी बोला ये ट्रेंडिंग में है कि जी क्या करेंगे, दूध पीना ही नहीं चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट आया ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वेगन। वेगन इज नॉट इंडियन कॉन्सेप्ट, वेगन इज कंप्लीटली एंटायरली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और उनकी पूरी शक्ति ये है कि लोग दूध पीना बंद करें, घी खाना बंद करें, जिससे कि अपने आप ही इनको कुछ दुश्मन की जरूरी नहीं, अपने आप रोगों से घिर जाएंगे। इसलिए बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है देश के साथ। जो लोग कहते हैं दूध मत पियो, बछड़े के लिए है दूध, ये कहते हैं। जी जी। बछड़े के लिए मैं कहता हूँ 15 किलो वाली, लीटर वाली दूध के, अगर किसी के बछड़े की माँ के दूध है, उस बछड़े को पिला दो कि मर जाएगा, दस्त लग के हो। ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। ये भी कहने में आता कि इंसान के अलावा कोई भी, अपने माँ के अलावा कोई दूध नहीं पीता है, सिर्फ इंसान ही है जो गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पीता है। और जीव क्यों नहीं करते? और जीव जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ऊंट हो गया। ये मैं समझ गया आपकी बात। आप जो कहना चाह रहे हो कि लोग ये तर्क देते हैं कि भाई इंसान ही क्यों दूध पीता है जी, तो मेरा ये है कि इंसान ही कंप्यूटर क्यों बनाता है? शेर बनाओ कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बकरी से बनवा के दिखाओ ना, ये कोई कुतर्क है? ये स्पीकर बनाओ ना चित्ते से। भाई मनुष्य विशेष है, विशेष है, इसलिए विशेष जीवों के साथ संबंध है उसका, उसमें गाय एक है। ये तो कुतर्क है सारे, ये कुतर्क है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का, भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के कुतर्क हैं।
एक कहने का ये भी आता है जैसे कि हम दूध पीते हैं इसीलिए गाय की दुर्दशा है, क्योंकि हम बार बार में उससे बच्चे ले रहे हैं उसकी इच्छा के विपरीत भी। नहीं, हम ये कहते हैं हाँ। कि भाई डेयरी इंडस्ट्री में जो शोषण होता है वो गलत है, हम मानते हैं इस बात को। हाँ जी, कि जो गाय रख के उनको ना खिलाते पिलाते, हम उसको मानते हैं, हम कहते नहीं होना चाहिए अत्याचार। जी। लेकिन भारत के गांव गांव में आज भी ऐसे परिवार हैं जो गाय के चरणों की मिट्टी लगा के सेवा करके दूध पीते हैं, बताओ। जी, जो गाय को 4 टाइम खुरेरा मारते हैं, जो गाय को सुबह पहले ही, रोटी बाद में खाएंगे, पहले रोटी गाय को देते हैं और फिर दूध पीते हैं। जी, दूध पीते हैं फिर गाय की सेवा करके। इसलिए हमारे मन में ये है कि इन षड्यंत्रों में नहीं पड़ना, इन षड्यंत्रों का शिकार नहीं होना। हर घर में एक गाय माता स्थापित हो, तभी हम कैंसर जैसे रोगों से बच पाएंगे।